दोस्तों ये जो गड्ढा देख रहे हैं ये हम अपनी क्यारी में बनवा रहे हैं और इस गड्ढे को हम टब के साइज से बनवा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोटस को टब में लगा रहे हैं और आपके पास बहुत बड़ा पॉन्ड नहीं है तो आप इस प्रकार से क्यारी में टब के अनुसार गड्ढा बनवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों आज बात करेंगे कि गर्मियों में हमें क्या व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो लोटस का टब है वो हीट न पकड़े। दोस्तों एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे हर बार जो है जून के महीने में टब गर्म हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है, इसलिए हमने इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया है। अपनी क्यारी में हमने इस प्रकार से टब के साइज़ का गड्ढा बनवा दिया है और चारों तरफ से इसकी मिट्टी देखिए चढ़वा दी है मैंने। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्यारी है तो इस प्रकार से टब के अनुसार आप गड्ढा जो है बनवा सकते हैं। दोस्तों लोटस के लिए जो टब लेना है वो बहुत महंगा नहीं लेना है। प्लास्टिक की अगर आप शॉप पे जाएंगे, क्रॉकरी वाली शॉप पे, तो वहाँ पे दो प्रकार से टब मिल जाते हैं, एक फर्स्ट क्वालिटी वाला और एक सेकंड क्वालिटी वाला। दोस्तों सेकंड क्वालिटी वाला जो प्लास्टिक होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का टब है। ये लगभग मार्केट में 120 से 150 रुपये तक में मिल जाता है और सबसे बड़ा वाला साइज़ है ये। टब में जो सबसे बड़ा साइज़ होता है, गहरा वाला साइज़ लीजिएगा क्योंकि लोटस जो है गहरे माने ये आपका गमले का भी काम करेगा। और इस प्रकार से आप अपने क्यारी में इस टब को इस प्रकार से सेट कर सकते हैं और चारों तरफ से मिट्टी अगर चढ़ा देते हैं तो आपका टब बिल्कुल भी गर्मियों में गर्म नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक लेयर यहाँ पे तली में मिट्टी की बना देनी है। इस वाले टब में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं कई लेयर इसकी बनाऊंगा, माने एक मिट्टी की लेयर और एक जो है घूरे की लेयर या वर्मी कंपोस्ट की लेयर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें से कंकड़ पत्थर जितने भी हैं वो मिट्टी में से निकाल दें, क्योंकि ये मिट्टी तलहटी की है और तलहटी में चूँकि इसलिए हम रखेंगे जिससे कि पौधे को कूलिंग मिलती रहे। और इस प्रकार से एक लेयर पतली सी लेयर आपको डालनी है, बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी नहीं डालनी है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70-30 का आपको हिसाब रखना है। टब की जितनी गहराई है उसमें 70% आपको मिट्टी डालनी है और 30% आपको पानी के लिए उसको छोड़ देना है। दोस्तों ये जो अब हम जो लेयर डलवा रहे हैं ये छने हुए घूरे की लेयर है। माने हमारे पास जो काऊ डंग था, सड़ा हुआ जो गोबर था, उसकी जो लेयर थी, माने सबसे पहले हमने मिट्टी की लेयर डलवाई और ये थोड़ी सी घूरा इसमें ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको निकलवा दे रहा हूँ। उंगली से चेक कर लेता हूँ कि कितना ज़्यादा इसमें जो है कितनी इसकी लेयर बन गई है। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं गार्डन सॉइल है, माने हमारी क्यारी के 2 इंच ऊपर की मिट्टी हमने इसके लिए स्पेशल निकाली हुई है। माने गहरे वाली मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सारा ह्यूमस होता है जो मिट्टी की एसिडिटी को बरकरार रखता है और बहुत सारा इसमें कंपोस्ट भी होता है। फिर उसके बाद में दोबारा फिर से हम इसमें एक घूरे की लेयर बनवा रहे हैं। इस प्रकार से फिर से एक लेयर बन जाएगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि देखिए ट्यूबर का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा वैसे आपको नहीं देना है, माने आपको मिट्टी में घूरे को नहीं मिलाना है। आपको इस प्रकार से घूरे की लेयर और मिट्टी की लेयर इस प्रकार से बना देनी है। अगर आप 2-3 लेयर बना देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर 2 लेयर भी बना देते हैं, माने सबसे नीचे आप घूरे की लेयर रखें और ऊपर से आप मिट्टी की लेयर रखें, क्योंकि लोटस का जो ट्यूबर होता है उसका ग्रोथ का पैटर्न दूसरे तरीके से होता है। मिट्टी डालते समय इस बात का ध्यान रखें किसी प्रकार का कंकड़ पत्थर इसमें न रहे और जो भी आपको कंकड़ पत्थर आपको दिखाई देता है वो इस प्रकार से आपको निकाल देना चाहिए। दोस्तों कोशिश करें कि अगर आप लोटस लगा रहे हैं तो हाइब्रिड ट्यूबर मंगवाएं और इसके बाद में इसमें एंटी फंगल जरूर डाल दें। कार्बेंडाजिम मंकोजिब का मिश्रण है जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड को कंट्रोल करता है। साफ के नाम से मार्केट में मिल जाता है। हालांकि आप ट्राइकोडर्मा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम साफ को यूज कर रहे हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटी फंगल है जो किसी प्रकार के फंगस को, सिस्टेमेटिक फंगस को और कॉन्टैक्ट फंगस को जो है ख़त्म कर देता है। तो मिट्टी में ही आपको इस प्रकार से मिला देना है और इस प्रकार से आप नाप के देख लें कि इसकी टब की गहराई कितनी है। अब इसके ऊपर हम फिर एक जो है घूरे की लेयर मिला रहे हैं। छना हुआ घूरा है, ये बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह लगता है और बहुत अच्छे से इस प्रकार से मिला देने के बाद में आप इससे पहले ये करें कि जो भी लोटस का ट्यूबर आया हुआ है उसको आप उसका फंगल ट्रीटमेंट कर लें। माने उसको एंटी फंगल में भिगो के रखें कम से कम 1 हफ्ते तक और इस प्रकार से लेयर टू लेयर इस प्रकार से बनाते हुए चले जाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों इस प्रकार से साइड में एक आपको डिस्पोजल लगा देना है।
ये हमारे पास छोटी सी गमलिया थी, जिसको हम यहाँ पे लगाए दे रहे हैं, जिससे कि पानी डालने में और पानी निकालने में बहुत सारी सुविधा आपको मिलेगी। इसके संबंध में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, कृपया वहाँ पे चेक कर लें। दोस्तों अब साइड से आपको लोटस को ट्यूबर को इस प्रकार से रख देना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि आपके लोटस ट्यूबर को जो है बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं लेके जाना है, ऊपर ऊपर रख देना है, लेकिन इसके जहाँ जहाँ नोट्स हैं वहाँ पे मिट्टी थोड़ी ज़्यादा डाल दें, जिससे कि आपका लोटस ट्यूबर जो है वो फ्लोट न कर जाए, और इस प्रकार से बहुत अच्छे से दबा दें। दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टब में जो है 2 प्रकार के लोटस ट्यूबर लगाएं, 2 ट्यूबर लगाएं। ये छोटा वाला ट्यूबर लगा रहे हैं, राइट साइड में हमने बड़ा वाला ट्यूबर लगाया है। इससे ये रहता है कि बैकअप मिलता रहता है कि एक ट्यूबर ख़राब हो जाएगा तो दूसरा ट्यूबर चल जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आपको करना है कि आपने जो गमलिया रखी थी उस गमलिया में हजारा से इस प्रकार से आप पानी, देखिए हम डलवा रहे हैं, इस प्रकार से आप पानी डलवा सकते हैं। इससे होगा कि मिट्टी की जो लेयर्स आपने बनाई हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी और वहाँ की वहीं पे दब जाएंगी। सामान्यतः ये होता है कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या छना हुआ घूरा डालते हैं तो वो तैर के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए हम इस बात को रिकमेंड करते हैं कि कभी भी मिट्टी में घूरे को न मिलवाएं, जबकि मिट्टी की लेयर्स बनवाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद में आप इसे पाइप भी डाल सकते हैं। देखिए अब हम पाइप में डाल के इसको पानी भर रहे हैं। अब बस सिर्फ आपको करना है कि पूरा आपको भर देना है। दोस्तों इसमें केवल इस ट्यूबर में एक लीफ निकल आई थी, तो उसी प्रकार से आपको भर देना है। और भरने के बाद में कम से कम 15 दिन बाद हम इसका पानी चेंज करेंगे। इसकी जो अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। लोटस के संबंध में या एक्वेटिक प्लांट के संबंध में हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है लोटस के संबंध में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम टाइम टू टाइम जो है उसका जवाब देते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन और शुभ मंगलमय हो। आप सभी लोगों को होली की अग्रिम बधाई।